भारतीय सेना ने म्यांमार के सगाइंग रीजन में आज सुबह 2 से 4 बजे के बीच बड़े पैमाने पर ड्रोन स्ट्राइक किए हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सशस्त्र ड्रोन लॉन्च हुए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तौसी पसंदाना सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आजाद मुल्क की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। Does India has a right to strike drone inside other countries? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, आपको याद होगा, पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया। मैंने सुबह आज वीडियो बनाया कि हमारी बाउंड्रीज ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अभी तो महादेव ने एक्सपेंड करवाई है हमें। भारतीय अफवाज की म्यांमार में इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। भारत की म्यांमार की खुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए आलमी कवानीन की। मेरे जुबान के ऊपर आज माता सरस्वती बैठी हुई थी। सुबह जब कोई न्यूज नहीं था कि म्यांमार में जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मैंने सुबह आज वीडियो बनाया कि हमारी बाउंड्रीज ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अभी तो महादेव ने एक्सपेंड करवाई है हमें। 3500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास है। 30-40 आइलैंड्स हमें मालूम नहीं था हमारे पास है, वो हमें मिल गए हैं। अब हमें चाइना की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज उसके बाद दोबारा मैंने वीडियो बनाया, ये बनाया कि अब हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं, अपने फाइटर जेट लेंगे भी और बनाएंगे भी अपना, क्योंकि अब हमें अपनी बाउंड्री एक्सपेंड करनी है। अभी तो वो न्यूज आई है, मैंने जो वीडियो किया है, अब पता लग गया कि म्यांमार के ऊपर हमने अटैक कर दिया। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर से फीलिंग आती है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। बट खुशी मुझे इस बात की है कि एक मैसेज दिया है हमने। दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। लेकिन आपने वहां जाकर अटैक कर कुछ तो है जो आपने किया है और मैसेज भेजा है किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हु आर दोज प्लेयर्स जिसको मैसेज दे रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों था वहां जाना, ये सारी डिटेल में बात करेंगे और गर्व के साथ भारत माता की जय दोबारा से लिखेंगे। मुझे लगता है सुबह से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कमेंट्स के अंदर, भारत माता की जय। ये बनता भी है और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहां पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और हैं। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर। और ये हिस्टोरिकल दिन है, संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन। लेकिन हमारी जो एनएसए है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, रा है, वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं किया, कोई आदमी नहीं किया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार, आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा। बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज है और फंडिंग आती है आईएसआई से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है, 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों। वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल कंट्री बनानी है उनको, कम्युनिस्ट स्टाइल। सोच के देखिए कि असम वालों को कम्युनिज्म से क्या मतलब है। इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। दूसरा बात, इसलिए अभी उल्फा वाले क्या कर रहे हैं, उल्फा वालों ने पता लग गया कि वो अकेले लड़ नहीं सकते। दे हैव नाउ जॉइंट हैंड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। एक तो जो कापलांग फैक्शन है उनके साथ, दूसरा इवन की जो मेतीज हैं मणिपुर के, उनके साथ भी हाथ जोड़ लिया है। अब वेपन्स चाइना के, फंडिंग आईएसआई की। ये चक्कर है जो मैसेजिंग आपने भेजी चाइना को और पाकिस्तान को। वी नो हु इज डूइंग इट, वी नो व्हाट इज योर मकसद। अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ा ही सिंपल है। और आपको मालूम है ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल भी है।
म्यांमार को डिवाइड इस तरह से किया गया, असम को इस तरह से डिवाइड किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, ताकि हम हमेशा लड़ते रहें। कुछ पोर्शन बांग्लादेश में है, कुछ भारत में है और कुछ म्यांमार में है। दोस्तों, मैं पहले बोला है, इट इज़ टाइम फॉर अवर बाउंड्रीज टू एक्सपैंड, और ये बाउंड्रीज अब एक्सपैंड होंगी। ऑलरेडी महादेव की तरफ से ऑलरेडी आशीर्वाद है, और अब ये शॉकिंग सर्जिकल स्ट्राइक। उल्फा का जो अपना स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज, उन्होंने भी बोल दिया कि 100 से ज़्यादा इंडियन ड्रोन्स आए, और उन्होंने बोला कि इन्होंने बेशर्मी से आकर हमारे यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, भारत की गवर्नमेंट ने। यानी कि जब ये आके हमारे लोगों, तब अत्याचार नहीं था, तब तो ये दिवाली और होली कर रहे थे या हैप्पी मुहर्रम मना रहे थे हमारे यहाँ पर आकर। और हमारे जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेके गए, वहाँ पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किया, एंड जिन को ट्रैक किया हुआ था, यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास थी, कौन कौन से आदमी को हमने एलिमिनेट करना है, एक्यूरेट और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हमने उनको तबाह किया है। उनका जो टॉप कमांडर है नायक आसोम, वो मारा गया, और भी खबर है कि डजन्स एंड ऑल जो लोग हैं उसके करीबी, वो भी मारे गए हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती, और इस चीज़ों की पुष्टि होती भी नहीं है। अब ये हाइड कहाँ कर रहे हैं, चूहों की तरफ भाग रहे हैं, जो बाकी के बच गए हैं, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये टेररिस्ट एरिया अब सेफ हेवन नहीं रहा उनके लिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में, डीप इनसाइड पाकिस्तान 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने मदरसों में और मस्जिदों को ढाया वहाँ पर, क्योंकि ढाने का मकसद ये था कि जो जड़ है, जहाँ से ये पैदा होते हैं, वहीं पर ख़त्म किया जाए। दोस्तों, भारत ने साइलेंटली काम किया है, और रियल स्ट्रैटेजी क्या है वो बताता हूँ आपको। एक जर्नलिस्ट ने हमारे इंडियन आर्मी वालों को पूछा कि सर, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक था क्या, आपने हमें बताया नहीं, क्या ये कोवर्ट ऑपरेशन था, वन टाइम ऑपरेशन था, या ये रॉ का ऑपरेशन था, किसका था? तो आर्मी वाले ने बोला, बहुत ही ब्यूटीफुली लंबा सेंटेंस दिया, 2 वर्ड्स का, नो कमेंट। यानी कि मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर, हम बोलकर काम नहीं करते, ये नया भारत है। कोई फ्लैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, क्लीन एग्जीक्यूशन, और एनिमी को पता भी नहीं लगा, हमने उसको घर में जाके घुस के ख़त्म भी कर दिया। और अब जो ये दुश्मन कहते थे कि हम ये असम अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे, हमने बोला तुम्हारा सारी अलग कर देते हैं, काम खत्म। यानी कि अब भारत अपने एयर स्पेस को यूज़ करता है दूसरे कंट्री में जाकर मैसेजिंग भेजने के लिए, चाइना को, पाकिस्तान को, इवन डीप स्टेट को। इंडिया ने इनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया है, और ड्रोन स्ट्राइक भी इन्होंने एक जो इजरायली मेड ड्रोन है वो किया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया हैज अ राइट टू स्ट्राइक ड्रोन इनसाइड अदर कंट्रीज? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, आपको याद होगा, पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हर मुल्क तो इंडिया को जवाब नहीं दे सकता। हर मुल्क तो ये नहीं कह सकता कि जी हम इंडिया को जवाब देंगे। नो, दे कांट डू दिस। सो ये बमबारी भारत ने सिर्फ ये नहीं किया, भारत ने वो भी किया है, इसकी जो जैसे बोलते हैं ना, एक अपनी रेट भी कायम की है, ठीक है। अब भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान पे भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अब म्यांमार की जो हुकूमत है, जारी बात है, बेहद कमज़ोर हो, जनता है वहाँ जो भी है, लेकिन एक मुल्क तो है, सेपरेट है, जैसे भी है। अब इंडिया क्या करेगा कि इंडिया, जारी बात है, उनको बताना चाहता है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, इनको हम अफोर्ड नहीं करेंगे। आपको याद होगा अमित शाह साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो हर कीमत के ऊपर, दिस इज व्हाट अमित शाह साहब, मैंने नहीं ये कहा, अमित शाह साहब ने कहा था कि हम हर कीमत के ऊपर एक वो जैसे कहते हैं ना 2026 तक ये अमल लेके आएंगे, और ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको हम ठीक करेंगे। पर्टिकुलरली उन्होंने ये रेड कॉरिडोर और ये ऊपर। जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय सेना ने म्यांमार में शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उल्फा आई के 4 कैंपों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने यह हमला ड्रोन की मदद से किया था, और इस हमले को अंजाम देने में लगभग 100 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। सेना के इस ऑपरेशन में उल्फा के कई आतंकवादी मारे गए, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप सी मच गई है कि कहीं भारत पाकिस्तान पर दोबारा ड्रोन से हमले ना कर दे।